बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखो बच्चों, प्रिपरेशन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन का असली मजा तब आएगा जब हम अपनी जर्नी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यदि आपकी जर्नी इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी तो आपको मजा नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो डेली ऐसे हम कैसे पढ़ें कि भाई हमें हमारी जर्नी जैसा लगना चाहिए कि ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी। जैसे कि आप कोई खेल खेलते हो तो आप उसका पूरा एंजॉयमेंट लेते हो, आपको बड़ा मजा आता है कि चलो यार आज खेलते हैं, और कल के लिए भी आप तैयार रहते हो कि कल तो और शानदार खेलेंगे। तो सेम उसी तरह से आपको अपनी तैयारी करना है। बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। नॉर्मली क्या करना है, एक छोटा सा टारगेट लेके चलना है। वो छोटा सा टारगेट क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप मैथ्स में ये कर सकते हैं कि आज मुझे टॉप 10 क्वेश्चंस करना है। किसी भी एक टॉपिक के आप टॉप 10 क्वेश्चंस लगा सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम करने जा रहे हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो क्या आप तैयार हैं? करें स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों। इफ थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2 raised to 3 raised to 5 and that twice their sum is 100, find the square of the largest of three number। थ्री नंबर्स का रेशियो आपको गिवन है 2 raised to 3 raised to 5, और यदि उनका सम करें और उसका डबल करें तो वो 100 के इक्वल है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री नंबर। उन तीनों नंबर्स में से जो नंबर सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। लेट से तीन नंबर हमारे क्या है दोस्तों? 2x, 3x एंड 5x। इन तीनों का रेशियो क्या होगा? 2 raised to 3 raised to 5। उनका सम करना है, उसका डबल करना है। वो किसके इक्वल है? 100 के। तो 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 100। 2 से कैंसिल करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 50। 3x प्लस 2x 5x प्लस 5x दैट इज 10x। तो 10x किसके इक्वल आ जाएगा? 50 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगी हमारी 5। अब यदि x की वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो 2x कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू 5 दैट इज 10। 3x कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 दैट इज 15। 5x क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब अगर बात करें इन तीनों नंबर्स में से कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियस है 25 है। तो 25 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। भाई लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 625। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमें निकालना है दोस्तों CI। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमें CI निकालना है दोस्तों। देखो करते हैं। अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम यहाँ से अमाउंट निकाल सकते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। तो P कितना है हमारा? 48,000। 1 प्लस रेट कितना है? 20/100 टू द पावर n दैट इज 2 years। 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 20/100 दैट इज 120/100। तो 120/100 इंटू 120/100। 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 480 इंटू 144। तो 480 इंटू 144 कितना होने वाला हमारा? देखते हैं। 4 8 जा 32, 3 लेफ्ट, 4 4 जा 16 और 3 19 दैट इज 1920। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1920 आएगा। और 480 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना? 1 से करेंगे तो 480 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 0 2 9 2 1 1 और 9 9 18 और 1 19, 1 लेफ्ट, 4 और 1 5 और 1 6 दैट इज 69,120। दोस्तों ये निकल आया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या चाहिए? CI चाहिए। CI क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहां से हम CI लिखेंगे। CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट हमारा आया दोस्तों 69,120 माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल हमारा कितना है? 48,000। जब हम 69,120 में से माइनस करेंगे 48,000 तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 21,120।
क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर 2 years अमाउंट्स टू रुपीज 1200। सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपीज हो जाता है, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ मनी, उसी सेम मनी पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सेम रेट पर 2 years के लिए 1290, दैट इज 1000 दैट इज 1290। व्हाट वाज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या रहा होगा वो बताना है। सॉल्यूशन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमें एस आई पता है, सी आई पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू होता है फॉर 2 years पी आर बाय 100 का स्क्वायर। सी आई माइनस एस आई क्या हो जाएगा हमारा 1290 माइनस 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल पता नहीं, रेट पता नहीं और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। 1290 माइनस 1200 दैट इज 90, पी आर स्क्वायर अपॉन 100, आर बाय 100, आर बाय 100 दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है पी आर टी बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल पता नहीं, ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। ऐसा ही पता है क्या, तो ऐसा ही रख देते हैं। ऐसा ही की वैल्यू हमें गिवन है, तो 1200 रुपीज। प्रिंसिपल नहीं मालूम, ठीक है, रेट नहीं मालूम, टाइम पीरियड 2 years अपॉन 100। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 600, दैट इज 600 इज इक्वल टू पी आर बाय 100। ये स्मॉल आर लिखेंगे हम क्योंकि कैपिटल आर तो हमें यूज नहीं करना, दोनों जगह सेम यूज करना है। रेट क्या है दोस्तों, सेम है, तो पी आर बाय 100। तो पी आर बाय 100 की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, 600। अब हम यहाँ पर रख सकते हैं पी आर बाय 100 की वैल्यू, तो 90 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाइड बाय आर बाय 100। 10 से 10, 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, 6 से करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, दैट इज आर कितना आएगा दोस्तों 15%। यहाँ से हमारे आर की वैल्यू निकलेगी 15%। हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, क्योंकि पी आर बाय 100 हमारा है 600, पी निकालना है, रेट 15% है, दैट इज 15 बाय 100 इज इक्वल टू 600। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4000, कितना आएगा 4000। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया 4000 रुपीज, यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डिवाइड 3740 rupees in 3 parts in such a way that half of the first part, 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are equal। करते हैं सॉल्यूशन। भाई 3740 रुपीज को हमें 3 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कितना हो रहा है, लेट्स से फर्स्ट पार्ट इज एक्स, ए मान ले या एक्स माने, ए में मान ले, ठीक है। ए बी सी 3 नंबर, 3 डिवीजन में हमने डिवाइड किया, तो ए का हाफ इज इक्वल टू बी का क्या है 1/3, बी का 1/3 इज इक्वल टू सी का क्या है 1/6, और वो भी क्या है आपस में इक्वल है। तो कहीं ना कहीं हमें रेशो पता चल गया, ए रेस टू बी रेस टू सी हमारा कितना हो गया 2:3:6। अब हमें एक एक हिस्से की वैल्यू निकालना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज 5 प्लस 6 दैट इज 11 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मनी। टोटल मनी कितना है 3740। 11 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 11 3 जा 33, 4 लेफ्ट हुआ, 11 4 जा 44 एंड डबल करेंगे तो सीधा कितना हो जाएगा 680। ये आ जाएगा हमारा ए की वैल्यू 680। ए मिल गया हमें 680, तो बी निकाल लेंगे हम। बी कितना हो जाएगा दोस्तों 3/11 मल्टीप्लाइड बाय 3740। 11 से कैंसिल करेंगे तो ये तो 340 आएगा, 340 का ट्रिपल करना है, तो 340 का ट्रिपल कितना होगा 3 4 12, 1 लेफ्ट, 3 6 9 एंड 1 10। तो 680 ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई 1020, सी की वैल्यू निकाल भी सकते हो, नहीं निकालने की जरूरत है वैसे, कैसे ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो आप 680
ए की वैल्यू मिल रही, बी की वैल्यू 1020 मिल रही और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको बस सी की वैल्यू निकाल के बता देता हूँ। सी इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 6 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा अपना 3740। जब 11 से कैंसिल आउट करोगे तो 340 आएगा। 340 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज 0। 6 4 ज़ा 24, 2 लेफ्ट, 6 3 ज़ा 18 और 2 2040। तो इस तरह से हमारी ए, बी और सी की वैल्यू आ गई और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 90 coins comprising of 5 and 10 paisa coins. The value of all the coins is ₹7. How many 5 paisa coins are there? टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो 90 है। 5 पैसे के कुछ कॉइन है और कुछ कॉइन किसके हैं? 10 पैसे के कॉइन। जो टोटल वैल्यू है वो 7 रुपीज है या फिर 700 पैसे बोल सकते हैं। हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर? वहां पे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है ये हमें बताना है। करते हैं सॉल्यूशन। भाई टोटल कॉइन कितने हैं? 90। 5 पैसे के कॉइन कितने हैं? नहीं मालूम। 10 पैसे के कॉइन कितने? नहीं मालूम। तो टोटल 90 है और अगर अपन इसमें से n मान लें कि वो 5 पैसे कॉइन्स हैं, मतलब 5 पैसे के कॉइनों की संख्या कितनी है? n। तो बाय डिफॉल्ट बाकी कितने हो जाएंगे? 90 माइनस n, यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 90 माइनस n। अब सॉल्व करते हैं। टोटल वैल्यू क्या दी है हमें? 7। टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी? सिक्कों की संख्या मल्टीप्लाइड बाय मनी, यानी कि 5 इंटू एन प्लस 10 इंटू 90 माइनस एन, और ये हमें देगा टोटल मनी दैट इज 7 रुपीज। और अगर हम इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 700। तो सेम यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे? 700 लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 5n प्लस 900 माइनस 10n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 700। 5n माइनस 10n इज इक्वल टू 700। तो ये हो जाएगा माइनस का 5n इज इक्वल टू 700 माइनस 900 दैट इज माइनस 200 इज इक्वल टू माइनस का 5n। माइनस के 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 40 दैट इज n इज इक्वल टू 40, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 40 सिक्कों की संख्या। तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने कितनी मानी थी दोस्तों? n। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा? 40, यानी कि 40 सिक्के होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 30 men working 4 hours a day can do a task in 16 days. In how many days will 40 men working 6 hours a day do the same task? सेम टास्क है और उसे कंप्लीट करना है। सब कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेंस दिए हैं, आर दिया है पर डे का और डेज भी दिया है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। तो M1 हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर्स अ डे और 16 डेज है तो 16 डेज हो जाएगा, आर 5 हो जाएंगे। M2 निकालना है क्या हमें? नहीं, M2 नहीं निकालना, M2 गिवन है 40 आ जाएगा। नंबर ऑफ डेज गिवन है क्या? नहीं, वो निकालना है तो D2 निकालना है। और H2 क्या है हमारा? 6 आवर्स अ डे। सब कुछ गिवन है, D2 निकालेंगे। 30 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 40 इंटू 6। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 2 ज़ा 6, 2 से 8 टाइम ये जाएगा, 4 से 2 टाइम और 5 2 ज़ा 10, यानी कि कितना आएगा? 10 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 8 रुपीज 320। एक शॉपकीपर क्या करता है? अपने आर्टिकल पे मार्क प्राइस रखता है और कितना रखता है? 320। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वह प्रॉफिट कमाता है। ही स्टिल गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने डिस्काउंट भी दे दिया और प्रॉफिट भी कमा लिया। तो ठीक है, एक गोल्डन लाइन से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या है वो गोल्डन लाइन? देखते हैं। एमपी माइनस एमपी का डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट। मतलब मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस का डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, इज इक्वल टू होगा सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा? सीपी पर होगा। तो एमपी कितना गिवन है? 320। 320 माइनस 320 का डिस्काउंट परसेंट दैट इज 10%। सीपी गिवन नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस एक्स का 20%।
x इंटू ये हो जाएगा डायरेक्टली 120/100, ये हो जाएगा आपका 320 का 90%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें से 10% जाएगा तो कितना बचेगा 90%। 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0 गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 240। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी 240 यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा होगा 240 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेबल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक टेबल 10% प्रॉफिट पे सेल की जाती है। इफ इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस, अगर उसके कॉस्ट प्राइस को हम 5% लेस करते हैं एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 7 रुपीज मोर, यानी कि 7 रुपए महंगे में उसे बेचते हैं, द गेन वुड हैव बीन 20%, तब भी फायदा होता है कितना 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। करते हैं सॉल्यूशन। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर अपन सॉल्यूशन करेंगे। अ टेबल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब 10% के प्रॉफिट पर सेल होती है। इट्स कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस, 5% इसका कॉस्ट प्राइस कम कर दिया जाता है एंड इट वाज सोल्ड रुपीज 7 मोर, यानी कि पहले जितने में सेल की जा रही थी उससे 7 रुपए ज्यादा में सेल हो रही है। ठीक है। द गेन वुड हैव बीन 20%, मतलब उससे 20% का प्रॉफिट होता है। हमें सीपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं। लेट्स से 100x कॉस्ट प्राइस है, तो उस हिसाब से कितने में सेल करें कि हमें 10% का प्रॉफिट हो दोस्तों। 100x तो 110, ठीक है, 110x में हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। अब कॉस्ट प्राइस को 5% लेस करना है, यानी कि 100x का 5% लेस तो कितना हो जाएगा 95x। भाई 100 में से 5% जाएगा तो कितना बचेगा 95, एंड इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 7 मोर, यानी कि 110x प्लस 7 रुपीज मोर। ओके विद दिस, ठीक है। द गेन वुड हैव बीन 20%, यानी कि 20% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, करते हैं। सीपी अगर हमारा है दोस्तों 95x और 20% का प्रॉफिट हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 95x प्लस 95x इंटू 20%, और वो भी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी, दैट इज 110x प्लस 7। सॉल्व करते हैं इसको, तो 95x इंटू 120 अपॉन 100 इज इक्वल टू 110x प्लस 7। 0 से 0 6 टाइम 5 टाइम, 5 से 19 टाइम, 19 6 जा 114x, यानी कि 114x इज इक्वल टू 110x प्लस 7, तो 110x प्लस 7 हो जाएगा। फिर 110 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x एंड 4x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 7/4। x हमारा आएगा 7/4। x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, ठीक है। x निकल आया, बट हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है सीपी। सीपी वो भी टेबल का, ठीक है। तो ओरिजिनल x क्या है हमारा 95x, ठीक है। तो ओरिजिनल सीपी क्या है हमारा 100x, तो 100x की वैल्यू निकालते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय 7/4, 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25 टाइम्स, और 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा 25 6 जो होता है 150 और 175, तो 25 7 जो 175, तो सीपी कितना आ जाएगा 175 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 6 years ago the ratio of the ages of the two persons P and Q was 3:2. 4 years hence the ratio of their ages will be 8:7. What is the P's age? यानी कि 6 साल पहले P और Q की एज का जो रेशियो था वो हमारा है 3:2। 4 साल बाद उनका रेशियो हो जाएगा कितना 8:7, तो हमें P की एज बताना है। करते हैं सॉल्व। लेट से P की एज P है और Q की एज Q है, तो भाई P -6 अपॉन Q -6, यानी कि 6 years एगो उनका रेशियो क्या गिवन है हमें 3:2, दैट इज 3/2।
तो 2p माइनस 12 इज इक्वल टू 3q माइनस 18 हो जाएगा यहाँ से, और 2p माइनस 3q इज इक्वल टू माइनस का 18 प्लस का 12 दैट इज माइनस का 6। तो 2p माइनस 3q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, अब 4 ईयर्स हैंस मतलब 4 साल बाद उनका रेशो हो जाएगा। भाई प्रेजेंट एज से 4 साल बाद उनका एज का रेशो क्या हो जाएगा, 8:7। तो यानी कि p प्लस 4 q प्लस 4 कितना हो जाएगा रेशो, 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7p प्लस 28 इज इक्वल टू 8q प्लस 32। 7p माइनस 8q इज इक्वल टू 32 माइनस 28 दैट इज 4। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई, यहाँ से हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ लिखते हैं 7p माइनस 8q इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2p माइनस 12, 3q माइनस 18 सॉल्व किया तो ये आ गया, और ये दोनों इक्वेशंस को रख दिया। अब है दोनों को सॉल्व करना है, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14p माइनस 21q इज इक्वल टू माइनस 42। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14p माइनस 16q इज इक्वल टू 8। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस एंड माइनस दैट इज ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 5q इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 5q इज इक्वल टू माइनस का 50। यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो प्लस का 10, यानी कि q की वैल्यू क्या है, 10। अब q की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, p की वैल्यू। तो दैट इज 2p माइनस 3q इज इक्वल टू -6। 2p माइनस 30 डायरेक्ट हो जाएगा ये -6, प्लस 30 करेंगे तो 24 2p, और p की वैल्यू निकालेंगे तो 12। तो p हमारा आ गया 12, यानी कि क्या आंसर होगा, 12 ईयर्स। p की एज रही होगी 12 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अ लेडर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल बॉल। एक वर्टिकल बॉल के सहारे हमारी जो सीढ़ी है वो लेटी हुई है, और सीढ़ी की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ग्राउंड से इसका एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लेडर रीच, मतलब कितनी हाइट तक सीढ़ी की हाइट होगी। देखो, अगर इस तरह से हम सीढ़ी रखते हैं और ये बॉल है, तो बॉल की अगर यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालना है, यदि इसका ग्राउंड से हम एंगल की बात करें तो सीढ़ी का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, हाइट निकालना है, और लेंथ ऑफ लेडर वो हमें गिवन है 20 मीटर। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज h/20। साइन 30 हमारा हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू h/20। 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम, और h की वैल्यू निकालेगी तो कितनी आएगी, 10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह दीवार से सटकर सीढ़ी कितने हाइट तक रखी हुई है ये हम निकाल पाएंगे। क्लियर है, ओके। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।